हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल कनेक्ट विद प्लांट में। तो मैं आज आई हूँ फिर से एक नया टॉपिक, एक नए विषय के साथ। आप देखिए, आपको मेरा गार्डन आज बहुत ही व्यवस्थित साफ दिख रहा होगा। और ये जो मैंने अपना गार्डन बहुत कम समय में व्यवस्थित किया है, साफ़ किया है, वो किया है मैंने अपने टूल्स की मदद से, जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जो मेरे टूल हैं वो घंटों का काम मिनटों में और मिनटों का काम सेकंड में करने वाले हैं। ये सब मैं आपको इनका यूज़ करके बताऊँगी कि यदि हम गार्डनिंग करते हैं, इनमें से कुछ टूल ऐसे हैं जो हम टेरेस गार्डनिंग करते हैं, छत पे गार्डनिंग करते हैं, उसमें यूज़ नहीं होते। वो यदि हम अपना बागीचा आपका ज़मीन में है तो उसमें यूज़ होते हैं, लेकिन कुछ टूल ऐसे हैं कि आप कहीं भी गार्डनिंग करो तो वो आपके लिए उतने ही ज़रूरी हैं। कई बार क्या होता है कि हमारे पास टूल अच्छे से नहीं होते तो हम उस काम को करने में हेजिटेट करते हैं। तो यदि हमारे पास टूल और औज़ार अच्छे हैं तो हम उसी काम को, जो घंटों का काम है, वो कुछ मिनटों में कर लेते हैं। देखिए, आइए मैं चलिए आपको अपने एक एक टूल के बारे में बताती हूँ। पहले आप देख लीजिए एक एक गमला को मैंने कैसे व्यवस्थित किया है, किस तरह से मेरा गार्डन बहुत जल्दी साफ़ हो गया है। तो आइए मैं बताती हूँ अब आपको आपके मेरे टूल्स के बारे में। आप देखिए, आपको मेरे सारे टूल दिखाई दे रहे हैं, जिनमें से कुछ टूल तो मेरे ऐसे हैं जो बिल्कुल कॉमन हैं। जैसे आप देखिए, आपके पास खुरपा होना चाहिए, आपके पास चाकू होना चाहिए, कई बार कलम वगैरह छोटी निकालनी होती है। चम्मच का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। मैं छोटी कटिंग को कभी भी खुरपी से नहीं निकालती, मैं चम्मच से निकालती हूँ ताकि उसकी रूट में कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। सबको पता है कटर की ज़रूरत है, इसके लिए के साथ आप डिटोल वगैरह ज़रूर रखें, क्योंकि बार बार हम जब कटिंग लगाते हैं तो इसे उससे साफ़ करते हैं। ये खुरपी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये क्योंकि मेरे पास 2-3 गार्डन हैं तो मैं ये खुरपे जो हैं 2-3 रखती हूँ। और ये मैं एक छोटी और बड़ी खुरपी है मेरे पास। सीज़र मेरी जो गार्डन वाली है वो किसी ने ले जा रखी है, इसलिए वो नहीं है। छोटे पेड़ों की कटिंग के लिए मेरे पास बड़े पेड़ भी हैं, छोटे पेड़ भी हैं। तो जो प्लांट से पेड़ बन चुके हैं तो उनकी जो टहनियाँ काटने के लिए मेरे को इसकी ज़रूरत पड़ती है। और ये है मेरी कस्सी, जो कि सभी को हो सकता है कि छत पे जो गार्डनिंग करते हैं उनको यूज़ ना हो, लेकिन मुझे होती है। ये आपकी स्प्रे बोतल है और ये भी आपकी स्प्रे बोतल है। अब देखिए, वो रस्सी का बंडल है। ये रस्सी मैं एक जैसी खरीद लेती हूँ। गार्डन में जब हम बांधते हैं ना, तो जगह जगह अलग अलग तरह की रस्सियाँ होती है, तो गार्डन में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। ये बहुत ज़्यादा महंगी नहीं आती है, तो मैं एक कलर की रस्सी हमेशा खरीद के रखती हूँ। अब मेरे कुछ हैं विशेष टूल। आप देखिए, मुझे कुल्हाड़ी की भी ज़रूरत पड़ती है। अब आप देखिए, ये मेरा पहला टूल है। पहले मैं इनके नाम बता देती हूँ, फिर मैं इनको यूज़ करके भी बताऊँगी कि कैसे मैं इनका यूज़ करती हूँ। ये टूल है, ये जर्मन टूल है। जर्मन टूल के स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है। इसमें जंग लगने की कोई शिकायत नहीं होती। इसको जानते हैं गार्डन रैक के नाम से। हमारे यहाँ बिल्कुल देसी भाषा में इसको दंताली की तरह इसको यूज़ करते हैं। और जितना भी गार्डन में पत्ते हैं, कूड़ा कचरा है, या फिर ज़मीन की आप खुदाई करते हैं, इनका मैं यूज़ मेरे दूसरे वाले गार्डन में आपको करके दिखाऊंगी। अब आप दूसरा ये वाला देखिए। ये वाला है मेरा गार्डन कॉम्बो। ये 2 तरह से यूज़ होता है। एक तरफ से खुदाई होती है, इसका भी मैं अच्छे से यूज़ करके आपको दूसरे वाले गार्डन में दिखाऊंगी, क्योंकि इसकी मैंने सफाई की हुई है तो बहुत लंबी वीडियो हो जाती, इसलिए। एक तरफ से ये खुदाई करता है और इस तरफ से ये ज़मीन को फिर से समतल कर देता है। एक हैंडल, पहले आप तीसरा देख लीजिए।
ये है मिरर, हार्स बीडर के नाम से ये मिलता है और ये दोनों तरह से आप काम करता है, ज़मीन में इस तरह भी और इस तरह भी। बहुत ज़्यादा काम के ये टूल हैं। ये आपका गार्डन कितना भी गंदा हो रखा है उसे बहुत जल्दी क्लीन करते हैं। सच में आपका घंटों का काम ये मिनटों में कर देते हैं। थकान नहीं होती, कम मेहनत में बहुत जल्दी ये काम को करते हैं। तो यदि आप बगीचा है आपका, ज़मीन में लगा हुआ है, तो ये टूल आपके पास होने ही चाहिए। ये एक ऐसा टूल है जिसको हैंड फोक के नाम से जानते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा उपयोगी है। चाहे आपके गमले में कितनी ही ज़बरदस्त खरपतवार उगी हुई हो और चाहे कांटे वाला पेड़ हो, ये ज़मीन को बहुत जल्दी और थोड़ी जगह में भी अच्छे से उसको ज़मीन को ढीला कर देता है या मिट्टी को पोरस बना देता है। तो ये तो आपके पास होना ही होना चाहिए। अब देखिए, मैं इन टूल्स का ना आपको उपयोग करके बताती हूँ कि कैसे घंटों का काम मिनटों में और मिनटों का सेकंडों में करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये मेरा जो गार्डन कोम्बो है, ये मेरा मैंने मल्चिंग की हुई है। और अब मान लो मेरे को इनको मिलाना है अच्छे से ज़मीन में। यदि मैं खुरपी से मिलाऊंगी तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। देखिए, मैं थोड़ा जल्दी करती हूँ, वीडियो लंबी ना हो। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये ज़मीन को सबसे इसकी पॉजिटिव बात पता है क्या है कि ये जड़ को नहीं काटेगा, क्योंकि जड़ में ये अटकेगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये क्या कर रहा है। अब आप देखिए, इसकी एक ये पूरा हमारा हैंडल एक ही है। हम यहाँ से इसको प्रेस करेंगे और इसको निकाल देंगे। अब मैं दूसरा टूल लगा रही हूँ। अब आप देखिए, दूसरा टूल है, इसमें आप लगाएंगे और ये इसमें लग गया है अच्छे से। इसका यूज़ दिखाती हूँ, मैं यहीं दिखा देती हूँ। अब देखो, ये कितनी बड़ी बड़ी घास उगी हुई है। देखिए, ये दोनों तरफ चलता है, ऐसे भी और ऐसे। आप देख पा रहे होगे कि कितनी जल्दी ये बहुत कम मेहनत में जिस काम के लिए हमें माली चाहिए या कुछ और चाहिए, वो हम खुद कर सकते हैं। बहुत अच्छे से ये आप ज़मीन को मिला देगा। अब आप देखिए, तीसरे टूल का मैं यूज़ दिखा रही हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये मेरा थर्ड टूल है। यदि आपको कहीं से पत्ते इकट्ठे करने हैं या आपके गार्डन की सफाई करनी है, तो आप देखिए ये किस तरह से बिल्कुल क्लीन कर देगा और आपका काम बहुत जल्दी ख़त्म करने वाला है ये। अब मेरा बहुत इम्पोर्टेंट जो टूल है ना, जो हाथ से यूज़ में होता है, जो आप कहीं भी गार्डनिंग करो काम आता है, ये देखिए, मैं दिखाती हूँ आपको। ये हैंड टूल है, इसका आप प्रयोग देखो एक बार। देखो कितनी टाइट ज़मीन है, आप देख पा रहे हैं, पत्थर जैसी है। और आप देखिए, तो ये जो टूल हैं हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। देखिए, मिट्टी कैसी बिल्कुल ही पोरस बना दी है। तो अपनी गार्डनिंग को यदि आपको इजी बनाना है तो इन टूल्स को अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा।